रेलवे ग्रुप डी का 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है ये किस राज्य में लागू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो आपका 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में जो है ये लागू किया गया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपातकाल जो है ये नहीं लगाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 की बात कर ले तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन के लिए जो है आपका बात किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात का प्रबंध जो है वो किया गया है। बात कर ले भारत में पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आपका इंदिरा गांधी के सरकार ने 25 जून 1975 को लगाया था, जबकि देश में जो अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 358 आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आर्टिकल 358 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 358 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत मोटर का प्रयोग ये जो है कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है ना, ये एक विद्युत यांत्रिक मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और इसका जो प्रयोग यानी उपयोग जो है ये आपका वाटर पंप यानी पानी के पंप में किया जाता है, इलेक्ट्रिक फैंस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स में किया जाता है और वॉशिंग मशीन में किया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है ये किसने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ना, ये आपका ओस्लो नॉर्वे में जो है ये आपका आयोजित किया गया था और इसमें भारत जो है टोटल 2 पदक जीता था, जिसमें एक रजत यानी एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत जीता था। भारत के पायदान की बात कर ले तो भारत जो है इसमें पदक तालिका में जो है 15वें स्थान पे रहा था और इसमें जो है अंशु मलिक ने जो है 57 किग्रा फ्री स्टाइल में ये जो है सिल्वर मेडल जीती थी। तो अंशु मलिक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर रजत पदक यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्री स्टाइल स्पर्धा के 59 किग्रा भार वर्ग में जो है भारत की सरिता मोर ने कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पेरियार नदी ये जो है कहाँ से निकलती है, यानी ये जो आपका पेरियार नदी है ना ये किस राज्य में है। तो ये आपका केरल राज्य में है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जैन धर्म में चीन का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जैन धर्म में जीन का जो अर्थ होता है ना वो विजेता यानी विनर होता है, तो विजेता आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जैन धर्म के बारे में तो देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम जो तीर्थंकर थे ना ये ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ये भगवान महावीर थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पहली बार 1952 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना ये जो है किसने की थी। तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय आय की गणना है ना ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया गया था। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि चलो लोकू महोत्सव यानी जो ये आपका चलो लोकू फेस्टिवल है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिले हैं, एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि 82 डिग्री पूर्वी पश्चिम देशांतर को जो है भारत का मानक यामोन्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि उष्ण कटिबंधीय रेखा एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होता है, तो ये तो कथन आपका सही दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था कि एक दूसरे को नहीं काटता है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही दिया हुआ था। लेकिन
लेकिन पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था ना कि 82 डिग्री पूर्वी पश्चिम देशांतर को जो है भारत का मानक यामोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, तो ये ऑप्शन जो था वो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि 82 डिग्री यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी ना देकर पूर्वी देशांतर दिया रहता ना, तो ये आपका कथन जो है वो सही होता। तो ऑप्शन 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नमक तोड़ने के लिए 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था। तो देखिए नमक तोड़ने के लिए 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, तो दांडी मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये जो कौन थे। तो देखिए अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे ना, ये आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि लार का जो है पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए लार का जो पीएच मान होता है ना, ये प्रकृति में थोड़ा आपका एसिडिक यानी अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है, तो 6.8 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो 6.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन लार का जो सामान्य पीएच वैल्यू होता है ना, वो आपका 5.6 से लेकर 7.9 तक होता है, तो अगर ये वैल्यू दिया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना, उसमें जो है किस तत्व से शुरू हुआ था और किस तत्व तक जो है ये अंतिम हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड के द्वारा 58 तत्वों की जो है संख्या ज्ञात की गई थी और उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम जो परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया था और थोरियम पर जो है समाप्त किया था, तो हाइड्रोजन से थोरियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एड्स का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये आपका 1951 में हुआ था और उस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे और ये जो आपका किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओम का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए ओम का जो नियम होता है ना, वो आपका V = IR होता है, तो V = IR आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार ये जो है कब दिया गया था। तो देखिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है ये 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना, ये कितनी भाषाओं में दिया गया था। तो देखिए 2021 का जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये आपका 22 भाषाओं में दिया गया था, तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन डी का जो है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो कैल्सीफिरोल होता है, तो कैल्सीफिरोल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में विटामिन से जो हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप इसे जरूर देख लीजिए। जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होता है, तो ये आपका विटामिन बी और सी होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होता है, तो विटामिन के, ई, डी और ए होता है। उसके बाद विटामिन ए की बात कर ले तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये आपका रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से जो है बैड स्किन होता है। विटामिन बी12 की जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन होता है और इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से जो रक्त का धक्का नहीं जम पाता है। विटामिन डी की कमी से जो आपका रिकेट्स रोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक बैल उत्सव है। तो देखिए ये जो आपका जल्लीकट्टू है ना, ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक का जो है एक पारंपरिक बैल उत्सव है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर ऑयल ऑफ विट्रॉल का जो है केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैं आपको बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना वो MgOH2 होता है और इसका रासायनिक नाम की बात कर ले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वहीं अगर ऑयल ऑफ विट्रॉल का पूछा गया था तो ऑयल ऑफ विट्रॉल का जो रासायनिक फॉर्मूला है ना ये आपका H2SO4 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। तो H2SO4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रक्त के धक्के जमने से कौन सा विटामिन जो आपका संबंधित है। तो देखिए रक्त का धक्का जो है ये आपका विटामिन के की कमी के कारण जमता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम जो लोकपाल के अध्यक्ष थे ना ये पिनाकी चंद्र घोष थे। वहीं अगर वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में जो लोकसभा का एडिशनल जो चार्ज दिया गया है ना ये प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के नेपोलियन के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन के रूप में जो है ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हीलियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया था। तो देखिए हीलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो आपका 0 होता है। तो 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं ना यानी जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो है मान पूछा गया था। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन का जो मान होता है ना वो 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया कि प्रकाश संश्लेषण का जो है अभिक्रिया को जो है बैलेंस यानी संतुलन करना था। तो देखिए ये जो आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं। तो प्लांट जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन जो बनाता है ना उसे ही जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। और 4 ऑप्शन जो आपके रिएक्शन के दिए हुए थे जिसमें आपको बैलेंस करना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लांट यानी पादप जो होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वहीं मैं बात कर लूं तो जड़ से जो है ये आपके पानी ग्रहण करते हैं और ये क्या बना लेते हैं। तो ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लूकोज ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था ना वही जो आपको बैलेंस करना था। तो ये बैलेंस आप देख लीजिए यही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है ये आपका सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड का जो है उपयोग किया जाता है। या तो ऑप्शन में आपका AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड दिया होगा या फिर ऑप्शन में आपका सिल्वर ब्रोमाइड दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि Fe2O3 अपघटन के बाद यानी जो डिकम्पोजिशन के बाद जो है इसका क्या प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो आपका Fe2O3 को जब आप डिकम्पोज करोगे ना तो 4Fe+3O2 आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिप्सम को गर्म करने पर ये जो है क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जब आप जिप्सम को गर्म करोगे ना तो आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12H2O प्लस वाटर जो है वो निकल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे की शिफ्ट में जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे सूत्र पूछा जाएगा तो इसका सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पर्दे पर जो है ये कैसा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिनेमा स्क्रीन पर आपके जो प्रतिबिंब है ना यानी जो आपके इमेज फॉर्म्ड होते हैं वो आपके रियल और इन्वर्टेड होते हैं यानी उल्टा जो है और आपका जो है क्या होता है तो उल्टा और आपका वास्तविक होता है। तो उल्टा और वास्तविक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना तो एटॉमिक रेडियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपका बढ़ता है। तो इंक्रीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये जो पतला और लंबा क्यों होता है।
तो जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ना, ये आपका किसका बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण ये जो आपका पतला और लंबा होता है। तो हाई रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है प्लांट के बारे में नहीं पूछा जा रहा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूमि में जल में जब प्लांट के अंदर आता है ना जब जल, तो उसको प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए उस प्रक्रिया को जो है आपका ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके बारिश के जो जल गिरते हैं वो आपके भूमि में रिसाव होते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है आपका इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द